अर्जुन ग्लोबल स्टडीज पढ़ाने वाले सभी स्टूडेंटों को जय हिंद। दोस्तों आज बताऊंगा आप लोगों को सरदार भगत सिंह के बारे में। क्या है सरदार भगत सिंह के बारे में, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को सरदार भगत सिंह से कुछ रिलेटेड कुछ जानकारी आप लोगों को मिल सके। चलिए दोस्तों देखो स्टार्ट करता हूँ। देखिए सरदार भगत सिंह का नाम क्या है, तो पूरा नाम जो बताते हैं उसका नाम अपना नाम है भगत सिंह, लेकिन उसका पूरा नाम कभी कभी बताया जाता है शहीद भगत सिंह। लेकिन शहीद भगत सिंह कब, जब उनकी मृत्यु हो गया था तब उनके नाम शहीद भगत सिंह कहते हैं। उनके पिता का नाम था, उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह, उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह सिंधु था। उनकी माता का नाम विद्यावती, उनकी विद्यावती कौर बताया जाता है, लेकिन उसका माता का नाम विद्यावती था। उसके बाद देखिए इसका जन्म जो है, इसका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। 28 सितंबर 1907 को हुआ था। हालांकि इनके कुछ जन्मों में डिफरेंट बताए, कोई बताते 27 को हुआ था, कोई बताते 28 को, लेकिन कंफ्यूजन कभी कभी क्लियर हो जाते हैं कि उसका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। चलिए उसका जन्म जो हुआ था वो ग्राम बंगा था, लायलपुर जिला का नाम था, लाहौर जो कि पाकिस्तान में पड़ते हैं। लेकिन उसका पिता का गांव कहाँ था, इंडिया, जहाँ के पिता का गांव का नाम था खटकल कला। क्या था, खटकल कला, खटकल कला, जो कि पंजाब में पड़ता है और पंजाब भारत में पड़ता है। चलिए आगे हम देखते हैं। उसके बाद देखिए इनका उपनाम क्या है, शहीद आजम। भगत सिंह को शहीद आजम का भी नाम रखा गया, उपनाम है। उसके बाद शिक्षा, इनकी शिक्षा जो है 10th क्लास तक हुआ है, जो कि 5वीं क्लास तक जो है इनकी इंडिया में हुआ है, लेकिन 10वीं क्लास हाई स्कूल जो है लाहौर में हुआ है। 10वीं हाई स्कूल जिसका नाम था दयानंद एग्लो वैदिक हाई स्कूल, जो कि लाहौर में पड़ता है। उसके बाद इनका मृत्यु के बारे में बात बताता हूँ। इनका मृत्यु 23 मार्च 1931 में हुआ था। 23 मार्च 1931 में जो कि फांसी की सजा लाहौर में हुआ था। ये अपने पास हमेशा फोटो रखते, किसका, करतार सिंह सराभा का। करतार सिंह सराभा का फोटो रखते थे। करतार सिंह सराभा को इसलिए रखते थे क्योंकि वो उसको अपना गुरु मानते थे। गुरु जब भी वो आंदोलन करता था तो उनकी फोटो लेकर, तस्वीर लेकर, उनकी श्रद्धांजलि देकर वो अपने कार्य को आरंभ करता था। चलिए आगे बात बताते हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है, दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम कांड हुआ था, वो 8 अप्रैल 1929 को। दिल्ली केंद्रीय विधानसभा बम कांड जो हुआ था उसमें 2 आदमी थे, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दास था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दास, जो कि 8 अप्रैल 1919 में हुआ था। चलिए आगे बात बताते हैं। करतार सिंह सराभा ये अपना गुरु क्यों मानते थे, करतार सिंह को अपना गुरु क्यों मानते थे, तो करतार सिंह जो हुआ, तो करतार सिंह जो है, करतार सिंह का जन्म 24 मई 1996 को हुआ था। करतार सिंह सराभा का जन्म जो है 24 मई 1996 को हुआ था, जो कि एक करता सराभा गांव में हुआ था और पंजाब में हुआ था, पंजाब में हुआ था, और जो कि लुधियाना जिला में हुआ था। तो ये जब शहर गए थे, इनकी पढ़ाई लिखाई तो गांव में कुछ हुआ था और कुछ शहर में हुआ था। उस शिक्षा के लिए शहर गए थे, लेकिन शहर में एक पॉइंट बताया जाता है कि इनकी पहले इनका परिवार जो है पंजाब में हुआ था, लेकिन अच्छे परिवार में, तो गरीब परिवार में नहीं हुआ था। तो इनको ये नहीं पता था कि हमारा देश गुलाम है, इनको कुछ आभास नहीं, क्योंकि खाते पीते मस्त रहते थे, इनको क्या मतलब था। तो उनकी देश गुलाम है, इससे इनको कुछ नहीं पता था। लेकिन जब ये पढ़ाई करने के लिए विदेश चले गए थे, अगले जिस समय देश गुलाम था उस समय पढ़ने के लिए लोग विदेश जाते थे। क्यों, क्योंकि देश एक गुलाम है, तो वहां पर देश गुलाम देश में अच्छे शिक्षा कहाँ से प्राप्त होगा। इसलिए बड़े बड़े क्रांतिकारी, बड़े बड़े राजनीतिक लोग, बड़े बड़े छात्र जो हैं विदेशों से शिक्षा प्राप्त करके आए थे इंडिया में, और बड़े बड़े विद्रोह करके देश को आजाद कराए थे, जो कि हम आगे वीडियो में बताएंगे। ये भी पढ़ने के लिए गए थे, कहाँ, अमेरिका गए थे। तो अमेरिका में जब गए थे तो वहां पर जो है इनको चेक चाक कर रहा था, जो कि अदर यात्रियों को चेक चाक नहीं करते थे, तो उनकी सामानों को भी चेक चाक किया। जब उनसे पूछा गया कि भैया ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया कि आप भारतीय है ना, बल्कि हाँ। तो उनको पहले पूरा तो जांच लिया उनको, तो पता जब हम भारतीय है तो बिल्कुल हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप लोग जो है गुलाम देश के नागरिक है, गुलाम देश के नागरिक। तो इसका मतलब क्या है, इसलिए आप लोगों में सजगता रखना पड़ता है कि आप लोग कुछ हो सकते हैं कि क्रांतिकारी हो या जासूस हो या कुछ बात पता लगाने के लिए आए हो या इकट्ठा करने के लिए आए हो, कुछ न कुछ आप लोग में ये गुण रहता है, कुछ कुछ आप करेंगे ही करेंगे। तो इनकी बात, वो उनकी वो उनसे जो ताक झाक उनके सोच पर खींच के करतार सिंह के सराभा के ऊपर उनके मन पर डाल दिया, जो हम गुलाम देश के नागरिक थे। जरा सोच सकते हैं, जो हमारी चेक चाक इतनी हो रही है यहाँ पर, तो देश में रहने वाले नागरिकों की क्या हाल होता होगा। साथ ही साथ विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्राओं को भी
बहुत परेशानी, बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ता था। समझिए। उसके बाद देखिए करतार सिंह सराबा जो है गदर पार्टी में की गदर पार्टी का भी मेंबर बना हुआ है। इनके बारे में बहुत सारे बात बताया जाता है कि एक पॉइंट ये भी बताया जाता है कि करतार सिंह ऐसे स्टूडेंट थे, ऐसे छात्र थे, ऐसे आदमी थे कि 19 साल की उम्र में ही बताया जाता है, 19 साल की उम्र में ही भारत की ब्रिटिश सरकार की हुकूमत को हिला कर रख दिया था। जब इनकी फांसी की सजा की बयान हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमें फांसी दे दीजिए, मैं जानता हूं कि हमको क्या मुझे मेरी सजा क्या है, मैं जानता हूं, फिर भी वो चाहते थे कि हमारा जो सजा है वो हमें फांसी दे दे। तो वो फांसी देने के लिए वो खुद को, जिस प्रकार भगत सिंह ने अपना गला ये गर्दन खुद दे दिया था, उसी प्रकार ये करतार सिंह सराबा भी अपना गर्दन फांसी के ऊपर खुद दे दिए थे। इनको हालांकि ये भागने का मौका मिला था, इनको हरिदयाल सिंह उनको बताए थे, इनको भागने का मौका मिला था, लेकिन वो भाग नहीं सके, बल्कि वो सैनिक की ओर बढ़ा था। सैनिक मतलब जिस प्रकार सुभाष चंद्र बोस जी अपने अपने साथियों को अंग्रेज सेनाओं से मिलने के लिए अकेला ही गए थे, उसी प्रकार ये अपने सैनिक के छावनों में सैनिकों से मिलने के लिए अकेला ही जा रहे थे कि उसी समय इनको पकड़ लिया और षड्यंत्र के आधार पर या चोरी के आधार पर या कुछ आधार पर इसको पकड़ लिया, इसको करतार सिंह सराबा को और फांसी की सजा सुना दिया। तो यही सारे बात बताया जाता है। फिर बताएंगे अगले वीडियो में, इनकी पूरी डिटेल से बताएंगे। उसके बाद लाला लाजपत राय जो कि आप लोग जानते हैं कि लाला लाजपत राय ये बहुत बड़े राजनीतिक गुरु थे, ये इनसे ज्यादा प्रभावित थे। यानी कि सरदार भगत सिंह जो है इनके ही प्रभावित थे और इनको ही अपना मार्गदर्शन समझते। जो कहते थे ये लाला लाजपत राय, वो सरदार भगत सिंह वही करते थे। ये इनकी बातों से ज्यादा प्रभावित थे। ये गदर पार्टी के कार्यकर्ता भी थे और इनके बारे में बहुत सारे बात बताए जाते हैं।